स्वर्ग की आशीषें, स्वर्ग का प्रबंध मेरे लिए खुल जाएगा। और जब मैं बाहर जाऊंगा तो परमेश्वर के स्वर्गदूत भी मेरे को क्या करेंगे, संभाल लेंगे किसी भी मुसीबत परेशानी आने से पहले। हालेलुया। तो मुझे स्वर्ग का प्रबंध चाहिए या संसार का प्रबंध चाहिए? स्वर्ग का, जिसमें मैं लेटूं, मैं चलूं, मैं जाऊं, मैं कुछ करूं, मैं डरूं नहीं, भय नहीं खाऊं कि मौसम में क्या हो गया, कौन सा वायरस आ रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाग नहीं है अब, क्योंकि मैं परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में क्या करता हूं, शरण पाता हूं। परमेश्वर मेरा रक्षक और मेरा सहायक हो चुका है। अब मैं भय नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा क्या हो चुका है, रक्षक, वो मेरा सहायक, मेरा बल है। अब मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। वो स्वर्ग से मेरे पे दृष्टि डाल के मुझे बचा लेगा, वो छुड़ा लेगा मुझे दुष्ट से, बीमारी से, महामारी से। अब वो मेरा रक्षक और मेरा सहायक हो चुका है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा क्या है, आशीष है। मगर वो भय मानना वो डर जबरदस्ती का भय नहीं, जानकारी रखनी है, उससे प्रेम करना है, परमेश्वर का आदर करना है, उसके नियमों को मानना है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली उसके उस भय में, अधीनता में आ जाएंगे। अपने देश के नियम कायदे को मानने के द्वारा हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग हमारे देश के प्रति गर्व का कारण बनेंगे और हमारा देश का कानून व्यवस्थाएं भी हमारे लिए गर्व का कारण बनेंगी। हालेलुया। तो इसलिए मुझे ध्यान रखना है कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं कौन हूं परमेश्वर के राज्य में, मेरे कर्तव्य क्या हैं और मुझे किस तरीके से अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। रोमियो 8:14 यहां लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यानी जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, वो ही परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता है, जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता है, वो परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझना है, हमें सोचना है कि हम परमेश्वर की क्या करें, अगुवाई में चलें, परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के वचनों को माने, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करें, उनके अनुसार चलें।